तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं फूल गोभी, जिन्हें मैंने इस तरह से छोटे-छोटे काट कर धुल लिए हैं। उसके बाद हरे मटर, हरी मिर्चें, धनिया, बैंगन और टमाटर। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम कर लेंगे ऑयल को गरम। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल की क्वांटिटी को जो है अच्छी खासी डालनी है। अगर हम बहुत कम ऑयल में बनाएँगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे और हमें इनको डीप फ्राई भी नहीं करना है, तो मीडियम में हमें ऑयल को लेना है। इसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें से हम थोड़ा-सा धुआँ निकल जाने देंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे करके हम सब्ज़ी को ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे फूल गोभी। यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें फूल गोभी डालते ही ना इसे ढक देना है, वरना हमने जो चूल्हे वगैरह की सफाई की होती है वो सब बराबर हो जाता है। तो इसे ढक कर के नहीं पकाना है, वरना ये गल जाते हैं और जल्दी से टूटने लगते हैं। हमें इन्हें जो है 1 या 2 मिनट के बाद खोल देना है और लो फ्लेम पे करके जो है धीरे-धीरे भूनते रहना है। तो क्योंकि इन्हें भुनने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा, इसलिए मैंने सब्जियाँ पहले नहीं काटी। मैंने सोचा एक तरफ चलाते रहूँगी और साथ ही साथ सब्जियाँ काटते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बैंगन काट रही हूँ और उसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आपने अच्छी खासी लेनी है, अगर आप बहुत कम डालेंगे तो ये अगेन अच्छे नहीं बनेंगे। और बेहतर होगा कि दोनों तरह के टमाटर लें, कच्चे भी लें, पके हुए भी लें। कच्चे टमाटर से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पके हुए टमाटर से कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। इस तरह से हम इसको धीरे-धीरे अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं मिर्चों को डायरेक्टली काट करके डाल रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये लो फ्लेम पर बहुत टाइम ले रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिए मटर और साथ ही साथ इसमें जाएँगे बैंगन। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम इसमें जो है टमाटर ऐड करने के बाद नमक डालते हैं, तो सारा का सारा नमक टमाटर खींच लेता है और सारी सब्जियों में बराबर नहीं आता है। इसलिए मुझे जितना भी नमक डालना है उसका हाफ़ इसी वक़्त डाल दूँगी और इसे धीरे-धीरे चलाते जाएँगे और लो फ्लेम पे ही इसको भी जो है कलर इसका चेंज होने देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है और यहाँ पर मैं आपको बैंगन दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इन जो है सब्जियाँ सारी की सारी भुन चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले टमाटर। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि टमाटर की क्वांटिटी जो है आपको अच्छी खासी लेनी है और वरना ये अच्छे और जूसी नहीं बनेंगे। तो इनको हम डाल देंगे। उसके बाद अगेन जो बाकी के नमक डालने थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने हाफ़ डाले थे, तो हाफ़ और नमक जितने डालने हैं उसे डाल देंगे और इसमें जाएगी हल्दी। तो इन सभी चीज़ों को डाल कर के अब हमें इस पॉइंट पे इसे ढक कर पकाना है। अगर हम इसे खुला पकाएँगे तो इसको खुला एक्चुअली इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसे अब गलाना है। पहले हमें इसे भूनना था, अब हमें इसे गलाना है, तो इसलिए हम जो है अब इसे ढक कर पकाएँगे। अगेन लो फ्लेम पर ये जो है भुने जाएगा और काफ़ी टाइम तक इसको हम भुनेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएँ कि आपका कैसा बना और अगर आपके घर में ऑलरेडी बनता है, तो आप ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगती है। और आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। अब इसमें जाएँगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मैं अच्छी क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम इसे चलाएँगे और मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट तक भूनूँगी। उसके पहले मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ कि ये कितने जूसी एंड टेस्टी लग रहे हैं। इसमें मैंने आलू ऐड नहीं किए थे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बने थे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।